दरवाजा आ रहा है क्या? जी उनका फोन आ रहा है। मेरे परम प्रिय दर्शकों, आज मैं भाजपा की रणनीति, जो राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार के बारे में है, उसका आकलन करूंगा, क्योंकि सभी मीडिया माध्यम उसके बारे में अपने को अनुत्तरित पाते हैं और बाद में जब आकलन करते हैं तो कहते हैं इससे अच्छी रणनीति कोई भाजपा की हो ही नहीं सकती थी। तो आज उसका विश्लेषण करेंगे। जब भी कोई महत्वपूर्ण पद खाली होता है, मीडिया में संभावित उम्मीदवारों के नामों का कयास लगाने की होड़ सी मच जाती है। लेकिन 2014 में एनडीए की सरकार के सत्ता में बैठने के बाद से ज्यादातर भाजपा की रणनीति के बारे में जो कयास लगाए जाते हैं वो गलत साबित होते हैं। ऐसे ही कुछ देश के नए राष्ट्रपति के चुनाव के मामले में हुआ। अपेक्षाकृत अनजान सी आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू के चुनकर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने ऐसा सियासी मास्टर स्ट्रोक चला कि कुछ विपक्षी पार्टियां भी उनके पक्ष में वोट करने की जरूरत समझने लगी। रायसीना पहाड़ी पर एक आदिवासी महिला को स्थापित करके नरेंद्र मोदी प्रतीकवाद को ऐसे मुकाम पर ले गए जो प्रतीकवाद की सभी पुरानी पहलकदमियों से एक कदम आगे बैठता है। वजह क्या है? इस चयन का ताकतवर सामाजिक संदेश सियासी रणनीति में मिठास बोल देता है। यह नाम भाजपा के शीर्ष रणनीतिकारों ने विकल्पों की पूरी एक सूची से निकाला है। विशुद्ध रणनीतिक वजहों से ऐसा किया गया क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी को इससे बढ़त मिल जाती और भले अनुसूचित जातियों की देश की आबादी में सिर्फ 9% ही हो, लेकिन जिस इलाके में उनकी सघन आबादी है उससे एक अंदाजा लगता है। झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल, मुर्मू का गृह राज्य उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे पूर्वी, मध्य और दक्षिण राज्य आदिवासियों का मूल ठिकाना है। इन सभी में फिलहाल विपक्षी पार्टियों का राज है। इन्हीं क्षेत्रों में भाजपा पैठ बनाना चाहती है। इस प्रतीकवाद से आदिवासी बहुल पूर्वोत्तर में कोई नुकसान नहीं होने वाला, जहां भाजपा ने हाल के वर्षों में पैर जमाया है। इससे मोटे तौर पर भाजपा के लिए निकलने वाला अर्थ और महत्वपूर्ण है। यह 2 स्तरों पर काम करता है। आरएसएस दशकों से आदिवासी भूमि को अपने रंग में रंगने की उतावलीपन करती रही है और मुर्मू यही संदेश वाहक है, क्योंकि वे मुख्य धारा में हिंदू प्रतीकों को धारण करती हैं, अपने आदिवासी जड़ों को कायम रखती हैं। कुल मिलाकर इस कदम से पार्टी को अपनी राजनीतिक मुहावरे को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, क्योंकि अगर यह पुरानी कांग्रेस जैसी सर्वानुमति हासिल करना चाहती है तो देश के गरीबों की आवाज होने के उसके दावे को मजबूती के लिए यह पुल लांघना ही होगा। दलगत राजनीति को एक ओर रख दें तो मुर्मू के सर्वोच्च पद पर होने से हमारे आदिवासी समुदायों की दुर्दशा पर भी बेहद रोशनी पड़ती है और उनके बाकी लोगों की सामाजिक आर्थिक हैसियत में बड़ा फर्क है। स्वाभाविक रूप से
समुदाय जंगलों, पहाड़ों और रेगिस्तानों के करीब रहते हैं, इसलिए हमारी अनुसूचित जातियों के करीब 90% लोग ग्रामीण हैं। जबकि देश की कुल आबादी का 60%। सबसे अहम तो है यही कि 2011 की जनगणना के मुताबिक इन ग्रामीण आदिवासियों में 45% गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल श्रेणी में आते हैं, जबकि बाकी आबादी में बीपीएल 26% है। बाकी सब कुछ निराशाजनक ही है। 2011 के आंकड़ों के मुताबिक आदिवासियों में साक्षरता दर 59% है, जबकि कुल दर 74% है। यह 15% का भारी फर्क उच्चतर माध्यमिक स्तर पर दाखिला अनुपात में जाहिर होता है। उनमें टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जैसे सिर्फ लोग 6% हैं। मेडिकल ग्रेजुएट तो 2% हैं। यही मामला स्वास्थ्य संबंधी सभी मानकों का है, चाहे वह खून की कमी का शिकार औरतों का हो, शिशु मृत्यु दर, 5 साल की उम्र में कम से कम बाल मृत्यु दर, या उससे आयु वर्ग में कम वजन के बच्चों के मामले में खाई काफी चौड़ी है। आदिवासी बच्चों में यह 45% है, जबकि आम आबादी में यह 30% से मामूली ज्यादा है। बस एक ही मामले में अनुसूचित जातियां बेहतर हैं, वह है लिंग अनुपात, जिसमें हर 1000 पुरुषों में 990 महिलाएं हैं, जबकि देश का औसत 943 का बेहद खराब है। इससे पता चलता है कि समुदाय ज्यादा समानता वाले समाज हैं। मुर्मू 2000 में उड़ीसा की परिवहन मंत्री बनी और तब तक उनके गांव ऊवर बेड़ा में पक्की सड़क भी नहीं थी। 1970 के दशक में तो मयूरभंज की इस शांत संताली लड़की के लिए भुवनेश्वर के प्रतिष्ठित सरकारी स्कूलों में पिछले बेंचों पर जगह पाना भी लंबी छलांग थी। आश्चर्य नहीं कि मयूरभंज जिला आज भी देश के सामाजिक आर्थिक पायदान पर सबसे नीचे है। इस जिले पर गरीब और पिछड़ा शब्द पूरी तरह से जमता है। यहाँ मानव विकास सूचांक SDI देश में दूसरे न्यूनतम स्तर पर 0.15% है। उबरवेड़ा में प्राथमिक स्कूल के अध्यापक वासुदेव बेहरा कहते हैं, दरअसल द्रौपदी को भुवनेश्वर स्कूल भेजने के लिए उनके पिता को जमीन गिरवी रखनी पड़ी थी और वे 10 रुपए महीना भेजा करते थे, जो किसी तरह पूरा पड़ता था। अब मुर्मू के राष्ट्रपति भवन पहुंचने से देश भर के आदिवासी समुदायों में चर्चा है कि वे 10 रुपए आधुनिक भारत के मानव अर्थशास्त्र में सबसे मूल्यवान निवेश साबित हुए हैं। उनकी कहानी एक परी कथा जैसी है, जो बेहद साधारण शुरुआत से ऐसी ऊंचाई हासिल करती है। अपनी शुरुआती जिंदगी से उनका परिपूर्ण जुड़ाव बना हुआ है। यह अमरीकी सपने के भारतीय संस्करण जैसा है, जो इस भावना से भरा है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हमें करने का मौका दिया जाए। मेरे परम प्रिय दर्शकों, आप हमारी इस भाजपा की रणनीति पर विचार करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।